नमस्कार। जितने पत्ते हाथों में हैं उतने ही आस्तीन में हैं। हाथों के पत्ते तो आप देख लीजिएगा, लेकिन आस्तीन के पत्ते कब सामने आएंगे ये अभी भी सवाल बना हुआ है। UKSSC घोटाले के बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्यवाही STF ने की और उसके बाद तमाम दलाल पकड़ में आए, जिसमें कि हाकम सिंह रावत, चंदन मन्नाल और एक मुख्य नाम सामने आया है केंद्रपाल का। ये केंद्रपाल भी हाकम सिंह रावत की तरह ही जालसाज और उसकी कहानी भी इतनी फिल्मी है। ये पहले ऑटो चलाया करता था, उसके बाद ये कपड़ा व्यापारी बना, कपड़े की दुकान पर काम करता था, उसके बाद ये धीरे धीरे अपना काम करता रहा और ये उसके बाद ये चंदन मन्नाल और हाकम सिंह के साथ आया। इन्होंने गिरोह बनाया और ये दलाली करने लगे, जिसमें कि इन्होंने सरकारी नौकरी की कमान भी अपने हाथ में रख ली थी और लोगों की, अफसरों की और जितने भी कह सकते हैं आप सफ़ेद पोश हैं उनके रिश्तेदारों की भी इन्होंने नौकरी लगवाई है। एक बड़ी खबर यहाँ सामने आ रही है, विधानसभा भर्ती घोटाला जब से सामने आया है तब से कुछ मंत्रियों के उत्तराखंड सरकार के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि प्रेमचंद अग्रवाल जो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, साथ ही सतपाल महाराज, पुष्कर सिंह धामी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके भी करीबियों के नाम इसमें आ रहे हैं। ये तमाम लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यवस्था में बैठे लोग किस तरह से भविष्य खराब करते हैं प्रदेश के युवाओं का। इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ विधानसभा भर्ती घोटाले में बैकडोर से लगभग 72 भर्तियां की गई हैं और इसमें से लगभग 2 दर्जन भर्तियां नेताओं के जो सफ़ेद पोश हैं उनके और जो इनके VVIPs हैं उनके रिश्तेदारों के, उनके करीबियों के नाम इसमें मौजूद हैं। विधानसभा भर्ती घोटाला जरूरी, ये सिर्फ बीजेपी ने अपने कार्यकाल में नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने भी 2017 की, अगर हम 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव से ठीक पहले, जब आचार संहिता से पहले इन्होंने घोटाला किया था और इसमें भी भर्ती की गई थी विधानसभा में। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से राज्य सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्ज है और विधानसभा में, यहाँ एक छोटी विधानसभा है, छोटा राज्य है, लगभग यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 407 विधानसभा सीटें, लेकिन यहाँ पर विधानसभा कर्मियों की संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा कर्मियों की संख्या से ज़्यादा है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अपने हिसाब से यहाँ लोगों की एंट्री की है और कहीं ना कहीं अपने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके करीबियों की एंट्री करवाई है। इसमें जो सामने नाम निकल कर आ रहे हैं ये वाकई में काफ़ी चिंताजनक, क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या STF ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरह दलालों पर कर रही है उस तरह सफ़ेद पोशों पर भी कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश दबाव जरूर बनाएंगे और जांच को प्रभावित करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जरूर इस पर कड़ा रवैया अपना रहे हैं और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं जिन पर भी गड़बड़ी सामने आ रही है उनको निरस्त किया जाएगा, साथ ही उन लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी जिनका इन घोटालों में नाम सामने आ रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्यों पुष्कर सिंह धामी अभी भी CBI की डिमांड नहीं कर रहे हैं। यहाँ दरअसल युवा कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं जायज़ भी हैं, क्योंकि दलालों पर कार्रवाई करने के बाद या उन पर सख्ती दिखाने के बाद ये देखा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रही है कि वो इन पर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन युवा यहाँ इस कार्रवाई से शांत नहीं होने वाला है और कहीं ना कहीं इसकी आड़ में सफ़ेद पोशों को भी बचाया नहीं जा सकता है। इसलिए CBI की लगातार मांग चल रही है और अभी तक पुष्कर सिंह धामी की इस पूरे मामले में चुप्पी, और ये जरूर कहा है कि CBI एक विकल्प हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को शायद ये नहीं मालूम कि जिन बच्चों के भविष्य पर पानी फिरा है उनके पास विकल्प शायद एक सरकारी नौकरी थी। ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरे प्रदेश के लिए, जिस तरह से ये घोटाले सामने आ रहे हैं, सफ़ेद पोश नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि UKSSC घोटाले के बाद जिस तरह से अब सचिवालय घोटाला, फॉरेस्ट गार्ड घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला, ये तमाम ऐसे घोटाले हैं। अब पुलिस भर्ती घोटाले की बात की जा रही है जो 2015 में घोटाले हुए थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई जा रही है पंतनगर यूनिवर्सिटी की भी। पंतनगर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा गया था कि जो मामला सामने आया है अभी हाकम सिंह का और UKSSC घोटाले में एक सेंटर बनाया गया था धामपुर में, इसमें मुख्य भूमिका आई थी एक पूर्व अधिकारी की पंतनगर यूनिवर्सिटी की, जिसमें कि उस पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व अधिकारी ने ये साफ तौर पर अभी STF को बयान दिए, ये कहा जा रहा है STF को बयान दिए थे कि इसमें कि 2015 में भी कहीं ना कहीं घोटाले की आशंका जताई गई थी STF के द्वारा, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने जो पुलिस भर्ती है 2015 की उसमें जांच के आदेश भी दिए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उस वक्त 2015 में कहीं ना कहीं पेपर कंडक्ट कराने का जिम्मा पंतनगर यूनिवर्सिटी के साथ भी था। लेकिन अब हम घूम कर आते हैं इस कहानी पर, जिस तरह से ये पेपर लीक किया गया UKSSC वाला। इसमें 2 करोड़ रुपए में ये पेपर बेचा गया था
जिस प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया था, लखनऊ की ये प्राइवेट कंपनी है RIMS के नाम से, और इसके जो मालिक है राजेश चौहान, इन्होंने ये पूरा जो पेपर लीक है 2 करोड़ रुपए में पेपर लीक किया, इसमें पेन ड्राइव के माध्यम से इसको लीक करा गया था। उसके बाद ये टेलीग्राम के जरिए पास किया गया। हाकम सिंह और चंदन मंडाल और केंद्रपाल, इन्होंने इसको खरीदा और उसके बाद इन्होंने 15-15 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बुलाकर उसको बेच दिया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, ये बिल्कुल एकदम कई महीने में सवाल खड़े, और अब ये मुद्दा बहुत आगे निकल चुका है। युवा बहुत आक्रोशित है और लगातार CBI की मांग कर रहा है। CBI की मांग इस मामले में बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को भी अब सामने आना चाहिए और CBI की मांग करनी चाहिए। यहाँ कई बुद्धिजीवी समाज के ऐसे हैं जो लगातार अब सवाल खड़े कर रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी, क्योंकि CBI की मांग करना पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब उस स्थिति पर यह मामला आकर खड़ा हो चुका है। इसके अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से धामपुर से भी गिरफ्तारी हो रही है, उत्तर प्रदेश से लगातार गिरफ्तारी चल रही है और उत्तराखंड में भी लगातार दलाल सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफ़ेदपोश सामने नहीं आया है। तो पुष्कर सिंह धामी पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि अभी तक बीजेपी के विधायक भी कहीं ना कहीं CBI जांच की मांग करने से कतरा रहे हैं और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आज विधायक और सांसद जितने भी मंत्री हैं ये पार्टी के इतने गुलाम हो चुके हैं कि अभी भी ये CBI मांग अपनी मर्जी से अपने लफ्ज़ बाहर निकाल नहीं सकते हैं। ये पार्टी की मर्जी के खिलाफ CBI की मांग भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं CBI की मांग करने के लिए भी पार्टी का मुंह देखना पड़ता है और आला कमान का कहीं ना कहीं आदेश इनको मानना पड़ता है। अगर ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं आवाज़ खुलकर सामने आती और विधायक और मंत्री जो तमाम इस घोटाले में नहीं भी हैं वो आवाज़ अपनी खुलकर बुलंद करते। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन दोनों ने जिस तरह से प्रदेश का बंटा धार किया है, और ये विधानसभा भर्ती घोटाला सिर्फ बीजेपी के वक्त नहीं हुआ, ये कांग्रेस के वक्त भी हुआ है जब 153 पद के आसपास इन्होंने भर्ती किए थे। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी क्योंकि विधानसभा भर्ती में जिस तरह से ना तो कोई पेपर कंडक्ट कराया गया, ना कोई इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपने करीबियों की जिस तरह से भर्ती की गई है, ये बहुत ही बड़ा सवाल निशान खड़ा करती है। और इसमें अब जांच में पता चलेगा कि आगे आगे पता चलने वाला है कि STF क्या कुछ सामने निकल कर आती है। लेकिन इतना जरूर आप कंफर्म है कि जब सत्ताधारी पार्टी के ही लोगों पर सवाल खड़े होने लगे हों तो क्या STF से निष्पक्ष जांच करने की आप उम्मीद की जा सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब बहुत हाई वोल्टेज हो चला है और इसमें जिन सफ़ेद पोशों के नाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो जांच प्रभावित कर सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में। और अब ये मामला सिर्फ UKSSC घोटाले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला अब अन्य जो परीक्षाएं हुए हैं उन पर भी आकर अटक गया है और वो लोग जो कहीं ना कहीं धांधली करने के बाद जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की है उन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल खड़े होने जायज़ भी हैं और कहीं ना कहीं उनको निरस्त या उनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो ये जो घोटाला है इसकी लगातार CBI युवा मांग कर रहे हैं, उसकी कहीं अभी तो कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। युवा आक्रोशित है, विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है। अब राहुल गांधी ने भी सामने आकर एक जरूर इस पर एक स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है और ये तमाम आक्रोश जाहिर कर रहे हैं लोग और मंत्रियों के नेताओं के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें कि प्रेमचंद अग्रवाल जो उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष थे, जो विधानसभा भर्ती घोटाले की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी से सवाल पूछा गया तो ये बौखला उठे और बौखलाहट में इन्होंने कुछ ऐसे उत्तर दिए जिससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाल बहुत बड़ा है। ये जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अब जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके PRO और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? 1 साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, जॉइंट भी हो जाते हैं, सचिव भी हो जाते हैं। ठीक है,
शिथिलता का अधिकार है, अध्यक्ष विधानसभा को शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछिए। मंत्री जी राजनीति में सुनिए तो। और इसमें कई सफेदपोश शामिल भी हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। और हम भी इस पूरे मामले की सीबीआई मांग करते हैं। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आस्तीन के पत्ते हैं, जो ये दलाल हैं, ये तो पकड़ में आ गए, लेकिन अब नंबर है मंत्रियों का। और पुष्कर सिंह धामी माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आग्रह है कि ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने सख्त रवैया अपनाया है, इससे भी सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि युवा इतनी कार्रवाई से संतुष्ट होता नज़र नहीं आ रहा है। युवाओं को सिर्फ चाहिए तो चाहिए सीबीआई जांच, और सीबीआई जांच के बाद ही लोगों को भरोसा है, युवाओं को भरोसा है कि कहीं ना कहीं सफ़ेदपोश नाम जो हैं वो सामने आ पाएंगे, अन्यथा इस जांच को प्रभावित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी इन दिनों कि अपने दरबार में किसी भी मंत्री या जांच को जो प्रभावित करता है उनकी एंट्री नहीं रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सीबीआई मांग और सीबीआई जांच एकमात्र विकल्प ही है जिससे कि सफ़ेदपोशों पर सही लगाम लगाया जा सकता है, उनका नाम सामने आ सकता है। तो हम भी सीबीआई की मांग करते हैं और तमाम युवाओं की हम भी गुजारिश करेंगे, तमाम युवाओं की आवाज़ बनकर हम भी एक मुहिम चलाएं और कहीं ना कहीं इस पर जो घोटाला सामने आया है और उत्तराखंड के राज्य के जो युवाओं के साथ छल किया गया है, उनके परिवारों के साथ जो छल किया गया है, उनकी उम्मीदों को कुचला गया है, उन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन पर। और जो बुलडोजर की बात करते आई है बीजेपी सरकार, जो बीजेपी के जो मार्केटिंग जो लोग हैं वो करते रहते हैं, बुलडोजर का बखान करते रहते हैं। अब वक्त है कि 24 घंटे के अंदर जो बुलडोजर चला देते हैं कि इन पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और सीबीआई की मांग जो लगातार की जा रही है वो सीबीआई मांग की जाए। तो जरूरी है इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो और पुष्कर सिंह धामी को भी सामने आकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहेगा सिटी स्कोप उत्तराखंड। कैमरे पर है ऋतिक सनी।